अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं इमरान बंटी इस वक्त आप तमाम लोगों के दरमियान में वीडियो के ज़रिए से हाजिर हूँ। लफ्ज़ मुसलमान और ज़बान उर्दू, ऐसा लगता है कि मुल्क की सियासत और सियासतदानों को इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं। ऐसा महसूस होता है कि मुल्क में शायद डेवलपमेंट के सारे काम मुकम्मल हो चुके हैं, नौकरियाँ सबके घरों तक पहुँच गई है, रोजगार घर घर पहुंच चुका है, सड़कें शीशे की तरह चमचमाती हुई दिख रही हैं, साफ सफाई का माकूल इंतजाम है। अब मुल्क के सियासतदानों को कोई काम नहीं, सिर्फ काम मुसलमानों को टारगेट करना है। इस मुल्क के जो सत्ता पक्ष की पार्टी है, जिसने जो इस मुल्क में हुकूमत कर रही है, वो तो मुसलमानों को, उनके नेता मुसलमानों को लगातार टारगेट तो करते चले ही आ रहे हैं, और जिसको जनता ने पूरी तरह डिनाई कर दिया, वो भी आज सर उठा करके मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र के उस दगे हुए कारतूस की, जिसे महाराष्ट्र की जनता ने पूरी तरह नकार दिया, लात मार करके भगा दिया। पिछले महाराष्ट्र के इलेक्शन में सिर्फ एक सीट पर कामयाब हुआ। उस शख्स का नाम है राज ठाकरे। आज राज ठाकरे एक बार फिर मुसलमानों और अजान और मस्जिद लाउडस्पीकर पर बेबुनियाद तरीके के अपने जहरीले बयान को दे रहा है, और उसने महाराष्ट्र की सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर को नहीं उतारा जाएगा तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। नाजरीन, हम लोगों को इन सारी चीजों को समझना पड़ेगा कि ये जो दगे हुए कारतूस अचानक आकर के इस तरीके से जहरीले भाषण को देते हैं, इनका मकसद ये होता है कि हम हिंदुत्व की चाशनी में डूबे हुए लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करके हम राजनीतिक तौर पर वोट के जरिए से फायदा को पा सकें। की राजनीति में यही राज ठाकरे जो कभी बाला साहब अंबेडकर के कदमों के नीचे बैठ करके सियासत को सीखता रहा, बाला साहब अंबेडकर के इंतकाल के बाद आज उद्धव ठाकरे उनके उत्तराधिकारी के तौर पर शिवसेना की कमान को संभाल रहे थे, और आज के वक्त में सेकुलरिज्म का लबादा को ओढ़ करके कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बना करके वो इस वक्त पूरी तरीके से सेकुलर हो गए हैं। इसलिए राज ठाकरे को लगता है कि हम वहां अगर ऐसे ही कट्टर हिंदुत्व वाले बयानात को देंगे, मुसलमानों के खिलाफ बात करेंगे, ये सारा हिंदुत्व के चाशनी में डूबा हुआ वोट बैंक वो हमारे कदमों में आकर के गिरेगा। और इसीलिए राज ठाकरे इस तरीके का बेहुदा बयान लगातार दे रहा है। मगर अगर राज ठाकरे जैसे गुंडों से निपटना है, इनके जैसे नेताओं को सही सबक देना है, तो हमको यानी कि हम मुसलमानों को करना पड़ेगा कि अपना एक सियासी परचम, सियासी प्लेटफॉर्म को स्टैंड करना बेइंतहा जरूरी है। आपने देखा होगा कि पूरे मुल्क में रामनवमी के जुलूस के दरमियान में अलग अलग हिस्सों में मुसलमानों की बस्तियों में बदउनवानियां फैली, और ऐसी हालात में इस मुल्क का कोई भी लीडर मुसलमानों की तर्जुमानी करने के लिए खड़ा नहीं हुआ। उस वक्त AIMIM चीफ बैरिस्टर ओवैसी उमरा पर गए हुए थे, और जैसे ही वो हिंदुस्तान में कदम रखे, उन्होंने मुसलमानों के दिलों की तर्जुमानी मीडिया के जरिए से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की। अज़ान मोहतरम, ये समझना पड़ेगा, हमको कोई नेता ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमारे दरमियान में जो लीडर है उसे ही अपना लीडर को तस्लीम करना होगा। और जैसे हमारे पास नेशनल पैमाने पर एक लीडर ओवैसी साहब की शक्ल में है, उसी तरीके से हमको हर स्टेट में एक मजबूत लीडर को पैदा करना होगा। एक वो लीडर जो पूरी ईमानदारी से, जिसके लिए कौम फर्स्ट हो, जिसके लिए पहले अपनी कौम हो, हमें उसको चुनना पड़ेगा और उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तभी यकीन जानिएगा कि हम ये राज ठाकरे जैसे तमाम पूरे मुल्क में फैले हुए गुंडों से हम सही तरीके से, संवैधानिक तरीके से लड़ पाएंगे। तो नाजरीन, आप लोगों से ये अपील है, ये बात को दूसरी जगह तक पहुंचाएं कि जमहूरियत में जिस कौम के पास क़यादत नहीं होती है, उस कौम का हाल इस मुल्क के मुसलमानों की तरह हो।